जैसे जैसे आम चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पालों और गुटों को मजबूत करने में लगी हुई हैं। भाजपा देश और प्रदेश में अपनी सरकार चला रही है। इस मौके पर बीजेपी में शामिल हुए जमशेद रूमी। शामिल होने के बाद उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे यहाँ बूथ कार्यकर्ता से लेकर सभी पदों पर हर व्यक्ति अपने अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन कर रहा है। इसलिए बीजेपी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है और रणनीति प्लानिंग से हर काम को अंजाम देती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि एनडीए का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे में कानपुर के सेनाई गेस्ट हाउस में जमशेद रूमी का बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों से फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। रिपोर्ट फिरोज अहमद, कानपुर से न्यूज़ दर्पण के लिए। सबको बुलाया, मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इनके जो विचार आए हैं कि हमें भाजपा की मदद करनी है, ताकत देनी है, तो इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी। सुरेश अवस्थी यहाँ से लगातार चुनाव लड़े हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक कारणों से कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही कि चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कमी नहीं होती कि हमारा कोई विधायक नहीं है। चारों तरफ विकास के लिए और यहाँ के लोगों के सुख दुख की लड़ाई लड़ते रहते हैं और विकास का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ला करके इस सीसामऊ क्षेत्र का विकास कराने में पूरा प्रयास करते हैं। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। अभी आपने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। देश में हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। हर बूथ में बूथ अध्यक्ष है, सेक्टर में एक बड़ा नेटवर्क है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, दलित मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा। अगर कार्यकर्ताओं को ही हम लोग बूथ में बुलाते हैं तो 200-250 लोग कार्यकर्ता हो जाते हैं। तो इतने जन कल्याणकारी योजनाएं देश की सरकार, प्रदेश की सरकार लोगों के लिए कानून बना करके काम कर रहे हैं। चाहे महिलाओं के लिए अभी 33% का आरक्षण किसी ने नहीं दिया, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सोचा और वो काम करके दिखाया। तो इस तरह से तमाम ऐसे उदाहरण हैं और तमाम ऐसे कानून बना करके जन जन तक लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो काम के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर और मोदी और योगी की छवि के बल पर, बूथ में हर पार्टी के नेता के बल पर इस चुनाव में कहीं कोई टिकने वाला नहीं है। चाहे जितने दल एकजुट हो जाए, कुछ हो जाए। पिछला गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन हुआ था, लोगों के दिमाग 7वें आसमान में थे। इसके बावजूद 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत करके उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा था और इस बार 80 में 80 सीटें जीतने की पूरी रणनीति संगठन ने बना रखी है, सरकार ने बना रखी है। और आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश पाटन में क्या कहना चाहते, क्या संदेश देना चाहते, अपना नाम बताएं और प्रदेश वासियों को। मैं आज नवरात्र के प्रथम दिन पर आप सभी को, मीडिया भाई के साथियों को, इस सेनाई गेस्ट हाउस में उपस्थित सभी भाई बहनों को नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और जमशेद भाई ने जो आज नवरात्र के पहले दिन इस सेनाई गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया है, ये गेस्ट हाउस इनको एक अच्छी सफलता दे और इस क्षेत्र के लोगों को अच्छी सेवा करने का जमशेद भाई को मौका दे। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सभासद दल के नेता नवीन पंडित जी और जिस कार्यक्रम के आयोजक हमारे जमशेद भाई, बहुत ही कई बार हमें फोन भी किया, घर भी गए और बोले इस कार्यक्रम में आना है। हमारे बहुत ही पुराने सहयोगी महेंद्र सिंह भदौरिया जी, हमारे पुराने साथी खालिद
बच्चा जी और बहुत ही यहाँ पर जायसवाल जी, विनीता कपूर जी और हमारे यहाँ पर जो भी उपस्थित है पार्टी के मंडल अध्यक्ष राजपूत जी, सुल्तान रूमी जी और जितने भी हमारे साथी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी हमारे सहयोगी गार्डन के अवसर पर हमारे पार्टी के नेताओं का जमावड़ा हमारे जमशेद भाई ने यहाँ रखा। भाजपा ज्वाइन करेंगे, हमने कहा ये तो हमारे जो जिला अध्यक्ष है ये उनका काम है और साथ ही है और सभी को आज हमारे समाज को जिन लोगों की आवश्यकता है, आज इस शहनाई गेस्ट हाउस में वो सभी वरिष्ठ हमारे के भाई जोखिमबाजी की भी परवाह नहीं की, अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं, लेकिन सच बात को सब कहते हैं। हक को हक कहने वाले विधानसभा क्षेत्र से बहुत ही कर्मठ कांग्रेसी रहे, सफाई रहे और सामाजिक कार्यकर्ता आजाद बेकरी के मालिक हैं और हम लोगों के बीच में आज अपनी खुशी का इजहार करें। विनीता सिंह कपूर जी थैंक यू। आज जब से भी हुआ है, कृपया मंच पे आ जाएं। अजहर गुल से गुजारिश है कि मंच ये आपने हमारे बीच उपस्थित हुए, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है, हर्ष का विषय। श्री जमशेद जी जो कि सलील बिश्नोई जी और हमारे आज के इस उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं श्री जमशेद जी की तरफ से। एमएलसी आदरणीय श्री सलील बिश्नोई जी का और उनके साथ आए तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन।